नमस्कार, जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। काबुल एयरपोर्ट पर जो आतंकी हमला हुआ है उससे ये साफ हो गया है कि देश में आतंक का राज हो गया है। और रिपब्लिक भारत देश का पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो अफगानिस्तान से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। वहीं तालिबान के विरोध का गढ़ बन चुका है पंजशीर, और पंजशीर पहुंचे हैं हमारे संवाददाता। वहीं से देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भी पंजशीर तालिबान के कब्जे से बाहर है, जहां से तालिबान को सीधी चुनौती मिल रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 125 किलोमीटर दूर पंजशीर घाटी में रिपब्लिक भारत पहुंचा। रिपब्लिक के इमरान खुरासानी ने पंजशीर में अहमद मसूद के लड़ाकों से बात की, जो तालिबान को सीधी टक्कर दे रहे हैं। تغییرات نیست، مردم مورالش 100% است، آمادگی همه گپا را دارن دیگه. بس تجهیزات خوب است، همه چی امکاناتش هست. یگانه شویبات ما میرسه بله ها। जैसे ही हम पंजशीर के मशहूर बाजारक इलाके को पार करते हैं, अफगान सेना के वाहनों का एक काफिला नजर आता है जो इमारत के बाहर कतार में खड़े हैं। स्थानीय लड़ाकों और कुछ अफगान सैनिकों समेत यहाँ 9000 से ज्यादा लड़ाके हैं जो तालिबान के खिलाफ खड़े हुए हैं। पंजशीर घाटी के हर कोने में मसूद के लड़ाके तैनात हैं। ताजिकिस्तान ने पंजशीर के लड़ाकों को सैन्य समर्थन दिया, जिसके कुछ दिनों बाद पंजशीर घाटी के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ते देखे जा सकते हैं। भले ही इन लड़ाकों के पास गोला बारूद और हथियारों की कमी हो, लेकिन इनका जज्बा देखने लायक है। रिपब्लिक भारत ने इन लड़ाकों से बात की, जिनका संदेश साफ था। برادر از بغلان شریف آمدیم در پنجشیر. برادر اینم تو مشکلات، اینم تو جنگا شد، اینم تو بدر تحول شد. ما از بغلان آواره شدیم آمدیم در پنجشیر. در پنجشیر هم آمدیم ان شاء الله با توکل خدا تا یک بلیس جایی که است ما از خاک از وطن خود دفاع میکنیم. देखिए कि टिका टिका में हार्मोन। तालिबान के खिलाफ पंजशीर पहुंचे लड़ाके बागलान, कापिसा, परवान जैसे प्रांतों से आए हैं। पंजशीर की सड़कों पर गश्त करते हुए उन्होंने तालिबान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पंजशीर में पैर रखा तो अंजाम बुरा होगा। اکنون ما در مرکز ولایت پنجشیر هستیم. در اینجا بیش از هزاران نفر از نیروهای خیزش مردمی، نیروهای امنیتی از ولایت‌های همجوار ولایت پنجشیر و این ولایت آمده‌اند. آنان از با طالبان هشدار می‌دهند اگر در صورتی که با صلح و مذاکرات تن ندهند آماده دفاع از این ولایت هستند و آنان میگویند که रिपब्लिक भारत अफगानिस्तान से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। काबुल हो या पंजशीर, हमारे संवाददाता पंजशीर में मौजूद हैं जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से तालिबान विरोधी सेना तैयारी कर रही है। और इधर हमारे संवाददाता उस जगह पर पहुंचे हैं, उस घाटी में पहुंचे हैं जहां पर तालिबान के खिलाफ ऐलाने जंग हो चुका है। हमारे संवाददाता ने पंजशीर के लड़ाकों से बात की। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम तालिबान के खिलाफ आर पार के युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। शेरों की घाटी पंजशीर में पहुंच चुका है रिपब्लिक भारत। अकेला ऐसा चैनल जो उस जगह मौजूद है जहां तालिबान से युद्ध की तैयारी चल रही है, जहां तालिबान विरोधी गुट के 10,000 से ज्यादा लड़ाके और सैनिक जमा हो चुके हैं। रिपब्लिक भारत पंजशीर की घाटी के अंदर जा चुका है और जब हम अंदर जा रहे थे तो हमने देखा यहां की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। पंजशीर के आसपास भी एक भी तालिबानी नहीं दिख रहा। यहां एंट्री पॉइंट से लेकर घाटी के अंदर तक सिर्फ तालिबान विरोधी लड़ाके हैं। हर मोर्चे पर डटे हैं,
ताकि तालिबानी आतंकी अगर कहीं से भी आए तो उन्हें वहीं मिटा दिया जाए। पूरी घाटी एक किले में बदल दी गई है, जहां दुश्मन का अंदर आना नामुमकिन सा है। पंजशीर के ये वो शेर हैं जिनसे तालिबान भी घबराता है। हालात ये हैं कि जहां जहां तालिबान और पंजशीर के लड़ाकों की भिड़ंत हो रही है, तालिबानियों को वापस भागना पड़ रहा है। इन लड़ाकों ने कई तालिबानी आतंकियों को ढेर कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान के विरोध का गढ़ बन चुका है पंजशीर। तालिबान आतंकवादियों के चंगुल से बचाने के लिए अहमद मसूद के नेतृत्व में हजारों तालिबान विरोधी लड़ाकों और सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया है। आतंकियों से युद्ध के लिए हथियार जमा हो रहे हैं। मसूद के लड़ाकों ने साफ कर दिया है कि वो शांति और अमन चाहते हैं, लेकिन तालिबान के आगे सरेंडर नहीं होगा। आर पार का युद्ध होगा। We are in Panjshir resistance front. 2 days ago in Chorakar, capital of Parwan province, our negotiation team and the Taliban negotiation team had a meeting. Our condition in this negotiation is justice, freedom, humanity. If we are waiting for the result of negotiation, if the result of negotiation is positive, good. Otherwise, we have all the military capability, and if the Taliban choose the military path, then we will answer them to the military path. पंजशीर घाटी की पहाड़ियों पर मसूद के जवानों ने हैवी मशीन गन तैनात कर दी हैं। पंजशीर तक पहुंचने वाले हर रास्ते पर लड़ाके तैनात हैं। निगरानी चौकियां बना दी गई हैं। हथियारों के साथ 24 घंटे ये लड़ाके मोर्चे पर मौजूद हैं। Steve, the talking there is open because we will fight for peace. We want peace, and our people need to have a peaceful life. This is why Ahmad Massoud were sent a delegation to have a discussion with the Taliban. We have our own recommendation for them, and we were going to go with them because we have talked, we have speak, and we have things to say them. If those guys was not agree with us and our recommendation, then we're ready to go and fight. Because we will fight for peace, and we're going to go and fight again for peace, freedom, and we want to protect our. तालिबान आज तक पंजशीर के पास नहीं पहुंच पाया है। 2 दशक पहले भी जब तालिबान की सरकार थी, तब भी पंजशीर आजाद था। एक बार फिर अफगानिस्तान के लोगों के लिए पंजशीर के ये लड़ाके सबसे बड़ी उम्मीद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के पीएम से बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर बात हुई है, फोन पर बात हुई है, और कल जो काबुल में धमाके हुए थे उसको लेकर भी बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी से बात की है और उन्होंने ये तमाम बातें डिस्कस की है उनसे। ये देखिए ट्वीट, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी भी दी है कि प्रधानमंत्री जो इटली के हैं उनसे बातचीत हुई है, जो काबुल धमाके हुए थे उनसे भी बातचीत हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार अफगानिस्तान में जो हालात है वो किसी से छिपे नहीं है और हर कोई इस पर चिंता जता रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की है। और इधर काबुल एयरपोर्ट के पास कल हुए धमाकों में मरने वालों की संख्या 170 के ऊपर जा चुकी है। पहले से अलर्ट जारी किया जा चुका था, फिर भी आतंकी धमाका कर जाते हैं। सिर्फ काबुल ही नहीं बल्कि पूरा अफगानिस्तान इस वक्त दहशत में जी रहा है। रिपब्लिक भारत के संवाददाता काबुल पहुंच चुके हैं और वहां के हालात की पूरी जानकारी दे रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो हुआ उसने अफगानिस्तान समेत पूरी दुनिया को हिला दिया। 15 दिन भी नहीं हुए हैं तालिबान राज आए, लेकिन यह सामने आ गया है कि अब अफगानिस्तान में क्या होना है। जब आतंकियों का राज होगा तो सिर्फ आतंक ही होगा। इन धमाकों में आम नागरिकों के साथ अमेरिकी सैनिक भी मारे गए और ये सब तब हो गया जब आतंकी हमले का अलर्ट था।
इससे समझा जा सकता है कि हालात कितने ज्यादा खराब हैं। रिपब्लिक भारत काबुल एयरपोर्ट के बाहर पहुंचा वहां के हालात की जानकारी लेने के लिए। काबुल एयरपोर्ट के बाहर रिपब्लिक भारत। काबुल एयरपोर्ट से ग्राउंड रिपोर्ट। एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं, जो रिपब्लिक भारत संवाददाता ने भेजी हैं। हामिद करजई एयरपोर्ट के जिस गेट के बाहर धमाका हुआ, वहां आज बेहद सन्नाटा है। सिर्फ तालिबानी और उनकी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। जगह जगह तालिबानी हथियार लेकर तैनात हैं। पूरे अफगानिस्तान में यही एक जगह है जहां से देश से निकला जा सकता है। हजारों की भीड़ यहां मौजूद रहती है और आतंकियों ने इसी जगह को अपना निशाना बनाया। ये रास्ता काबुल की नॉर्थन गेट को जाता है और जब से सुसाइड अटैक हुआ है एयरपोर्ट में, फ़िलहाल ये रास्ता बंद है। इस तरह इसकी हालत है और लोग अभी भी एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए। रिपब्लिक भारत के लिए काबुल से रिपोर्टिंग। हमारे संवाददाता ने एयरपोर्ट के बाहर तैनात एक तालिबानी से भी बात की। उससे एयरपोर्ट के हालात की जानकारी ली। उसने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। Right now we're in front of the door of the Kabul International Airport. So for the security cases and for security issues, right now no one is allowed to get into the airport. But we are consulting and the talks are ongoing, and we're trying to facilitate for those who are allowed, who have got their legal documentations to get into the airport. But for right now, until I'm talking to you, no one is allowed to get into the airport. गुरुवार को हुए धमाके ISIS खुरासान के आतंकियों ने किए। गुरुवार को हुए धमाकों के बाद मृतकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तक 100 से ज्यादा की मौत। अफगानिस्तान में तालिबान तो आतंक फैलाए ही हुए है, अब ISIS के आतंकी भी पहुंच गए हैं। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है गुरुवार के धमाकों में। इन धमाकों में सैकड़ों लोग घायल भी हैं। कई घायलों की हालत गंभीर है। काबुल के अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। This is Kabul emergency, and after the incident that took place in the airport, at least 120 injuries were brought here. So the situation is abnormal in here. The people are waiting for their patients to get their reports. Republic TV, Kabul. खतरा अभी बाकी है। बढ़ सकते हैं हमले। हामिद करजई एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ है। शुक्रवार को भी यहां फायरिंग हुई। अमेरिकी सेना का मानना है कि यह बस शुरुआत हो सकती है। आने वाले दिनों में आतंकी और हमले कर सकते हैं। काबुल एयरपोर्ट से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एयरपोर्ट के बाहर आतंकी तैनात हैं, जो इसमें बाधा पैदा कर रहे हैं, खासकर अफगानी लोगों के लिए जो देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। तालिबान ने अमेरिका को 31 अगस्त की डेडलाइन दी है और माना जा रहा है कि उससे पहले हालात और बिगड़ सकते हैं और आतंकी हमले हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो धमाके हुए उसकी जिम्मेदारी ISIS और खुरासान ने ले ली है और इस आतंकी गुट का कनेक्शन पाकिस्तान से निकला है, क्योंकि इसका चीफ असलम फारूकी पाकिस्तानी नागरिक है। वहीं यह भी सामने आ रहा है कि जो ISIS और तालिबानी आपस में दुश्मन बताए जाते थे, ऐसा लग रहा है कि उन दोनों ने भी हाथ मिला लिया है। काबुल एयरपोर्ट के
बाहर जो आतंकी हमले हुए उसके पीछे आईएसआईएस खुरासान का हाथ सामने आया है। आप जिसकी तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है असलम फारूकी। ये आईएसआईएस खुरासान का चीफ है और ये पाकिस्तानी नागरिक है। यानी एक बार फिर आतंकियों के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम फिदायीन हमले हुए। इसके बाद आईएसआईएस खुरासान ने अपने एक फिदायीन हमलावर का नाम और फोटो जारी किया। इसका नाम अब्दुल रहमान अल लागोरी था। बताया जा रहा है कि इसे असलम फारूकी ने ही ट्रेनिंग दी थी। तालिबान के साथ आया आईएसआईएस खुरासान। तालिबान ये कहता रहा है कि उसका दुश्मन है आईएसआईएस खुरासान। ये कहा जाता रहा है कि दोनों आतंकी गुट एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन काबुल एयरपोर्ट धमाके के मामले में कुछ और ही खेल सामने आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद तालिबान और आईएसआईएस खुरासान ने हाथ मिला लिया है, क्योंकि आईएसआईएस खुरासान के चीफ असलम फारूकी को कुछ दिन पहले तालिबान ने ही जेल से रिहा किया था। असलम के लश्कर समेत दूसरे आतंकी गुटों से संबंध बताए जाते हैं। असलम को अफगानी सरकार ने गिरफ्तार किया था, लेकिन देश पर तालिबान के कब्जे के बाद उसे तालिबानियों ने आजाद कर दिया और अब उसके आतंकी गुट ने ये धमाके कर डाले। अफगानिस्तान में आतंक की टिकड़ी। तालिबान संग आईएसआईएस खुरासान और पाकिस्तान। तालिबान को पाकिस्तान कितना पसंद करता है ये इस बात से समझिए कि जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया तो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने इसे आजादी से जोड़ा। गुलामी की जंजीरें टूटने की बात कही। अब पाकिस्तान ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा है कि तालिबान सरकार बनाता है तो उसकी मदद करेंगे। As far as the Taliban, you said Taliban military delegation. Well, they have to form a government first, and obviously, whenever they come up with an answer to how they are going to look after their security, if they seek any kind of assistance in training from Pakistan will be more than forthcoming. We were forthcoming even before, and we will be forthcoming even after that. But it has to be a government-to-government level thing. It can't be can't be the military's decision to engage. वहीं तालिबान कह चुका है कि पाकिस्तान तो उसके लिए दूसरे घर जैसा है। आईएसआईएस खुरासान का बड़ा नेटवर्क भी पाकिस्तान में बताया जाता है। हालांकि तालिबान और आईएसआईएस खुरासान आपस में दुश्मन बताए जाते हैं, लेकिन काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो हुआ उसमें आतंक का कुछ और ही खेल नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।